दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं महाराणा सांगा के बारे में। जो महाराणा सांगा है, जो मेवाड़ के शासक हुए थे, तो महाराणा सांगा के पिता का क्या नाम है और उनकी माता का क्या नाम है, अगर आपको ये पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। चलो अपन शुरू करते हैं महाराणा सांगा के बारे में। दोस्तों, महाराणा सांगा के पिता का नाम। दोस्तों, महाराणा सांगा के पिता का नाम रायमल। क्या था नाम दोस्तों? महाराणा सांगा जी के पिता का क्या नाम था दोस्तों? रायमल था। और माता का क्या नाम था? माता का नाम श्रृंगार देवी था। क्या नाम था दोस्तों? श्रृंगार देवी। क्या नाम था? श्रृंगार देवी। दोस्तों, महाराणा सांगा महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1509 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे। कब बने थे? 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना था। मेवाड़ का शासक बना था। कब बना था दोस्तों? 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। दोस्तों, जो हिंदूपत, एक दोस्तों ये उपाधि थी। ये क्या थी दोस्तों? हिंदूपत उपाधि थी। किसकी? महाराणा सांगा की। दोस्तों, एक की उपाधि थी हिंदूपत, और दूसरी उपाधि थी दोस्तों सैनिकों का भग्नावशेष। कौन सी उपाधि का नाम? दूसरी उपाधि का क्या नाम था दोस्तों? सैनिकों का दोस्तों सैनिकों का भग्नावशेष। सैनिकों का भग्नावशेष। ये दोस्तों उपाधियां थी। किसकी थी दोस्तों उपाधि? महाराणा सांगा की। इन दोनों उपाधियों के नामों से जाना जाता था। कौन? राणा सांगा। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये राजस्थान के दोस्तों, राणा सांगा राजस्थान का अंतिम हिंदू राजा था। दोस्तों, यह राजस्थान का अंतिम हिंदू राजा था। दोस्तों, महाराणा सांगा राजस्थान का अंतिम हिंदू राजा था, जिनके सेनापतित्व में पूरे राजपूतों ने मुगलों को भारत से बाहर निकालने का प्रयास किया। मुगलों को भारत से बाहर निकालने का प्रयास किया। क्या प्रयास किया दोस्तों? बाहर निकालने का प्रयास मुगलों को। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है राणा सांगा ने, इनके बहुत ही प्रमुख युद्ध हुए थे। तो राणा सांगा का कौन कौन सा युद्ध है दोस्तों? एक तो युद्ध है दोस्तों 1517 में। दोस्तों, 1517 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था दोस्तों खातौली का। कौन सा? खातौली का युद्ध। और दोस्तों
खातौली कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कौन से ज़िले में है दोस्तों? तो खातौली है दोस्तों बूंदी में। खातौली कौन से ज़िले में है दोस्तों? बूंदी में। और भी दोस्तों एक और युद्ध हुआ था 1518 में। कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? 1518 में। और वो युद्ध कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बांडी। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बांडी। और बांडी को कौन से ज़िले में है दोस्तों? धौलपुर में। बांडी कौन से ज़िले में है दोस्तों? धौलपुर के अंदर है। बांडी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? धौलपुर में। के युद्ध इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। किसको दोस्तों? इब्राहिम लोदी को परास्त किया। राणा सांगा ने एक तो खातौली के युद्ध दोस्तों, जो खातौली के युद्ध दोस्तों राणा सांगा ने एक तो 1517 ईस्वी में खातौली के युद्ध में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। दूसरा एक युद्ध और हुआ दोस्तों जो 1518 ईस्वी में, वो बांडी धौलपुर के अंदर हुआ दोस्तों। इनमें इब्राहिम लोदी को परास्त हुआ। दोनों में इब्राहिम लोदी राणा सांगा के द्वारा पराजित हुआ। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है राणा सांगा ने 1519 ईस्वी में गागरोन का युद्ध हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1519 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1519 ईस्वी में। और दोस्तों 1519 ईस्वी में कहाँ पर युद्ध हुआ दोस्तों? गागरोन। गागरोन का युद्ध दोस्तों। और गागरोन किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है दोस्तों? झालावाड़ में। गागरोन किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है दोस्तों? झालावाड़ के अंदर है। उसके बाद में दोस्तों ये युद्ध 1519 ईस्वी में और किसके मध्य हुआ दोस्तों? झालावाड़ में। और दोस्तों ये हुआ युद्ध मालवा के, किसके मध्य हुआ दोस्तों? मालवा के मोहम्मद खिलजी द्वितीय के। मालवा के मोहम्मद खिलजी, मालवा के मोहम्मद खिलजी सेकंड के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ दोस्तों? मालवा के मोहम्मद खिलजी सेकंड को पराजित किसने किया था? राणा सांगा ने मालवा के मोहम्मद खिलजी सेकंड को पराजित किया। कौन से युद्ध में दोस्तों? ये युद्ध था दोस्तों 1519 ईस्वी में। कौन युद्ध का क्या नाम था दोस्तों? युद्ध का नाम गागरोन का युद्ध था। और गागरोन कौन से जिले में है दोस्तों? गागरोन झालावाड़ में पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 16 फरवरी 1527 ईस्वी में बयाना का युद्ध हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 16 फरवरी दोस्तों 16 फरवरी 1527 ईस्वी में। 16 फरवरी 1527 ईस्वी में। ये डेट बहुत ही कंपलसरी है, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये राजस्थान के ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही बार पूछी गई हैं और पूछी जा चुकी है। और ये कई बार एग्ज़ामों के अंदर पूछी गई हैं और पूछने की संभावना भी है। तो ये दोस्तों ईद हुए और इस युद्ध का क्या नाम है दोस्तों? बयाना। बयाना का युद्ध दोस्तों। बयाना किस डिस्ट्रिक्ट में है? अगर आपको पता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और बयाना के युद्ध के अंदर सांगा जो राणा सांगा है, महाराणा सांगा के सैनिकों ने बाबर के सैनिकों को
हराकर बयाना दुर्ग पर अधिकार किया था। राणा सांगा ने बाबर के सैनिकों को, किसके सैनिकों को दोस्तों? बाबर के सैनिकों को हराकर बयाना दुर्ग पर अधिकार किया। किस दुर्ग पर अधिकार किया दोस्तों? बयाना दुर्ग पर। किसने? राणा सांगा ने। और कब दोस्तों? तो 16 फरवरी 1527 ईस्वी में। 16 फरवरी 1527 ईस्वी में। उसके बाद में दोस्तों एक और युद्ध होता है दोस्तों, वो होता है बहुत ही, ये युद्ध इम्पोर्टेंट है, और वो युद्ध है दोस्तों 17 मार्च। कौन सा युद्ध दोस्तों? 17 मार्च 1527। कौन सा युद्ध है दोस्तों? 17 मार्च। एक युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध, वो तो युद्ध हुआ था दोस्तों 16 फरवरी 1527, और ये हुआ 17 मार्च 1527 को। और दोस्तों इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? खानवा। इसको कौन सुना युद्ध के नाम से? खानवा का युद्ध। कौन सी युद्ध दोस्तों? खानवा। बयाना और खानवा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है दोस्तों भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? भरतपुर में। तो दोस्तों 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध में राणा सांगा जो बाबर से क्या हो जाते हैं? बाबर से पराजित हो जाते हैं। बाबर से क्या हो जाते हैं? बाबर से पराजित हो गया। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती कौन था दोस्तों? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हसन खां मेवाती किस मेवाड़ के शासक के समय था? तो इसका आंसर क्या रहेगा? महाराणा सांगा के शासनकाल के समय हसन खां मेवाती था। तो दोस्तों हसन खां मेवाती वो एक तो था दोस्तों हसन खां मेवाती, और एक दोस्तों था आमेर के। कौन थे दोस्तों? आमेर के पृथ्वीराज। आमेर के कौन थे दोस्तों? पृथ्वीराज। आमेर के पृथ्वीराज लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। कौन कौन से दोस्तों? एक तो थे हसन खां मेवाती, और एक आमेर के कौन थे दोस्तों? पृथ्वीराज। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है दोस्तों? खानवा का युद्ध। दोस्तों खानवा के युद्ध का लोकेशन क्या रहेगा दोस्तों? रूपवास। कौन सा दोस्तों? रूपवास। और रूपवास कौन से जिले में है दोस्तों? भरतपुर में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? रूपवास भरतपुर में। इसमें दोस्तों बाबर ने एक उपाधि दी थी, क्या एक नारा दिया था दोस्तों? जिहाद। कौन सा नारा दिया था दोस्तों? जिहाद, यहाँ धर्म युद्ध। कौन सा नारा दिया था? जिहाद यहाँ
धर्म युद्ध का नारा दिया था। जिया दिया धर्म युद्ध का नारा दिया था। किसने दिया दोस्तों? ये दिया था बाबर ने। किसने दिया दोस्तों? राणा सांगा ने। दोस्तों राणा सांगा को कालपी, जो कालपी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? एमपी में, मध्य प्रदेश में नामक स्थान पर साथियों द्वारा राणा सांगा को कालपी नामक जो स्थान है दोस्तों, कौन से स्टेट में है दोस्तों? एमपी में। स्थान पर साथियों द्वारा जहर देकर 30 जनवरी को। कब दोस्तों? 30 जनवरी 1528 को। कब दोस्तों? 1528 को। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को मार दिया। किनको दोस्तों? ये मार दिया राणा सांगा को। किसके द्वारा? उनके साथियों द्वारा, जो मध्य प्रदेश में कालपी नामक स्थान है वहाँ पर उन्होंने जहर दे करके उनको मार दिया गया। और इसका दाह संस्कार मांडलगढ़, जो दोस्तों मांडलगढ़ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? मांडलगढ़ है भीलवाड़ा में। कौन से में दोस्तों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। इनका दाह संस्कार भीलवाड़ा में किया गया। कहाँ कब किया गया? राणा सांगा का दाह संस्कार भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका दाह संस्कार किया गया, जहाँ इसकी छतरी बनी हुई है। और मांडलगढ़ में इनकी क्या बनी हुई है दोस्तों? छतरी। मांडलगढ़ में क्या बनी हुई है दोस्तों? इनकी छतरी बनी हुई है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है तो सांगा का स्मारक। राणा सांगा का स्मारक राणा सांगा का स्मारक कौन सी जगह पे है दोस्तों? बसवा। कहाँ पर है दोस्तों? और बसवा कौन से जिले में है दोस्तों? बसवा दौसा जिले में बना हुआ है। कहाँ पर है दोस्तों? बसवा दौसा जिले में बना हुआ है। ध्यान रहे। ध्यान तवे, ये भी एक फैक्ट है जो इसको ध्यान रखें दोस्तों। जो क्या है इसमें, ये है दोस्तों कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को इब्राहिम लोदी के भाई मोहम्मद लोदी वो हसन खां मेवाती, इब्राहिम लोदी वो हसन खां मेवाती, दो अफगानों को शरण दी।
महाराणा सांगा ने ये दोस्तों एक इब्राहिम लोदी के भाई मोहम्मद लोदी और हसन का मेवाती, इन दो बंदों को जो ये अफगान थे इनको क्या दी थी दोस्तों, शरण दी थी दोस्तों। महाराणा सांगा, इनके पिता का नाम रायमल, माता का नाम संगार देवी था दोस्तों। और महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बना, जो हिंदूपत और सैनिकों का भग्नावशेष नामों से जाना जाता था दोस्तों। ये राजस्थान का अंतिम हिंदू राजा था जिनके सेनापतित्व में पूरे राजपूतों ने मुगलों को भारत से बाहर निकालने का प्रयास किया दोस्तों। राणा सांगा का प्रथम प्रयास युद्ध हुआ दोस्तों 1527 ईस्वी में खातौली, और खातौली बूंदी जिले में है। और दोस्तों 1528 में बांडी धौलपुर में युद्ध में दोस्तों इब्राहिम लोदी को परास्त किया दोस्तों। राणा सांगा द्वारा 1519 ईस्वी में गागरोन का युद्ध हुआ दोस्तों। गागरोन कौन से जिले में है, तो गागरोन दोस्तों झालावाड़ में है। तो गागरोन के युद्ध में मालवा के मोहम्मद खिलजी सेकंड को पराजित किया दोस्तों। 16 फरवरी 1527 ईस्वी में हुए बयाना का युद्ध में राणा सांगा ने बाबर के सैनिकों को हराकर बयाना पर अधिकार किया था दोस्तों। महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक थे जिन्होंने बाबर के सैनिकों को हरा करके बयाना दुर्ग पर अधिकार किया दोस्तों। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध, और खानवा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, भरतपुर में है। तो वहाँ पर महाराणा सांगा ने बाबर से पराजित हो गया था। किससे पराजित हो गया दोस्तों, महाराणा सांगा बाबर से खुद पराजित हो गया था। और इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती और आमेर के पृथ्वीराज लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे दोस्तों। खानवा का युद्ध रूपवास नामक स्थान है जो भरतपुर में है। बाबर ने जिहाद या धर्म का नारा दिया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है महाराणा सांगा को कालपी नामक स्थान है जो मध्य प्रदेश में के अंदर है। वहाँ पर दोस्तों साथियों द्वारा जहर दे करके 30 जनवरी 1528 ईस्वी को मार दिया था। इसका दाह संस्कार माडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है, और माडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की छतरी भी बनी हुई है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है राणा सांगा का स्मारक बसवा दौसा में है, बना हुआ है। और ध्यान रहे महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के भाई मोहम्मद लोदी और हसन का मेवाती को 2 अफगानों को शरण दी थी दोस्तों ये था अपना आज का टॉपिक महाराणा सांगा। इनके बारे में जितनी भी मेरे द्वारा दी गई जानकारी, जो मेरे में जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको सपोर्ट कर दी गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।